हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम एक वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 10th, यानी कि तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारे सामने कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, देखो, तुम और किसी को भी पूछोगे ना तो तुमको बताएंगे क्या, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ये तीनों चीजें बताते हैं कि तुमको 10th के बाद प्लस टू करना है या तो फिर प्लस टू में तुमको क्या करना है, साइंस लेना है या तो फिर आर्ट्स और फिर कॉमर्स लेना है। ठीक है, लेकिन और एक चीज यहाँ पे जो कि आपको बहुत ही कम लोग बताते होंगे, ठीक है, जो कि है तुम्हारे पास आईटीआई डिप्लोमा। ठीक है, तो उसी चीज को मैं डिटेल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले क्लियर कर दूं कि 10th के बाद तुम्हारे सामने मेनली दो ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन क्या, देखो, एक तो तुमको अगर कोई ऑफिशियल जॉब करना है, ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ये प्लस टू करना है। अगर नहीं तो आपको कोई टेक्निकल लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, या तो फिर कोई आपके पास कोई स्किल्स है जो जिसको कि आप आगे डेवलप करवाना चाहते हैं, तो तुम स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जाकर तुम क्या कर सकते हो, आईटीआई डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, तो चॉइस आपके हिसाब से है, आप कोई ऑफिशियल जॉब करना चाहते हो तो क्या है आपका, ये कोई स्किल्स है और उसके हिसाब तुम आगे जाना चाहते हो, उसके हिसाब से तुम क्या करना है, प्लस टू करना है या क्या आईटी डिप्लोमा, वो चीज करना है। ठीक है, अगर तुम प्लस टू कर रहे हो, ठीक है, 10 के बाद अगर तुम प्लस टू कर रहे हो तो वहां पे तुम्हारे सामने फिर आते हैं क्या, तीन तो ऑप्शन आते हैं मेनली तुम्हारे, होते हैं क्या, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, तो आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स इन तीनों स्ट्रीम में से तुमको फिर कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, ये फिर कैसे करोगे, अपने 10th के मार्क के हिसाब से, या कोई रिश्तेदार बोल देगा साइंस ले तो साइंस ले लोगे, कोई दोस्त बोलेगा तो कॉमर्स ले कॉमर्स ले लोगे, कोई टीचर्स बोलेगा आए थे तुमको तो आर्ट्स ले तो आर्ट्स ले लोगे, नहीं, कैसे स्ट्रीम चूज करना है। देखो, सपोज तुम्हारा एक तो गोल है क्या, कि डॉक्टर बनना, ठीक है, और तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम आर्ट्स पढ़ोगे, आर्ट्स लेकर क्या करोगे मेरे भाई, डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, साइंस चाहिए। ठीक है, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है, तो क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, नहीं, क्या, कॉमर्स। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपने गोल के हिसाब से क्या करना है, तुमको स्ट्रीम चूज करना है। ठीक है, तुम्हारा जो भी गोल है उसके हिसाब से तुमको स्ट्रीम चूज करना है, आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे या फिर तुम कॉमर्स लोगे। ठीक है, तो आप पूछोगे सर कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं क्या लूँ, कोई पूछेगा सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो क्या। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, क्लियर करवाना चाहता हूँ तुमको। देखो क्या है, अगर तुमको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर आईएफएस बनना है, या कोई लॉयर बनना है, टीचर्स बनना है, एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी एग्जाम देना है, एसएससी सीएचएसएल देना है, ठीक है, और आर्ट्स टीचर बनना है, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको आर्ट्स लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में आता है तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर न्यूक्लियर एंड रिसर्च सेंटर में काम करना है, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, उसी चीज में तुमको इंटरेस्ट है तो तुम क्या करोगे, तुम साइंस लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, देन थर्ड में आता है, अगर तुमको फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर में तुम जाना चाहते हो, फाइनेंशियल फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और बेस्ट रहेगा तुम्हारा क्या, कॉमर्स। ठीक है, समझ में आ गया, तो तुम्हारे गोल्स के हिसाब से भाई क्या करो, तुम स्ट्रीम चूज करो, तुम्हारे गोल्स के हिसाब से तुम सब्जेक्ट चूज करो। ठीक है, ना कि लोगों के बोलने से, ना कि कोई रिश्तेदार बोलने से, ना कि कोई टीचर बोलने से, ना कि कोई फ्रेंड्स बोलने से। समझ में आ गया, ठीक है, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे भी इससे और भी गाइड चाहिए, स्टडी रिलेटेड ऐसे टिप्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी नया नया वीडियो लाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।